बेंगलुरु से आ रही जो खबर है, दरअसल 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में, आपको याद होगा, एक ब्लास्ट हुआ था उस कैफे में, और उस मामले में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई की खबर है। यहां पर रामेश्वरम कैफे धमाके मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल से एनआईए ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब हिरासत में है। इसके अलावा अब्दुल मतीन अहमद ताहा भी एनआईए ने उसको भी हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों का आईसिस कनेक्शन होने का शक भी जताया जा रहा है। तो बेंगलुरु में 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में यह धमाका हुआ था। कुछ लोग, करीब 9 लोग जख्मी भी हुए थे और इस मामले में 2 आरोपियों को अब पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल किदवई बेंगलुरु में है, साथ ही नीता भी हमारे साथ है। निहाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कहां से इन लोगों को एग्जैक्टली हिरासत में लिया गया है और दोनों आरोपियों की क्या भूमिका थी इस धमाके में, क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दोनों ही आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए की जो रिलीज है उसके मुताबिक कोलकाता से इन्हें आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। जहां तक मुसव्विर हुसैन का सवाल है, तो मुसव्विर हुसैन के बारे में एनआईए ने पहले ही बताया था कि मुसव्विर हुसैन वो शख्स था जिसने ब्लास्ट को प्लांट किया था, उस पूरे डिवाइस को, बॉम्ब को प्लांट किया था रामेश्वरम कैफे में। और अब्दुल मतीन ताहा, इसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और पूरा जो षड्यंत्र है उसमें सबसे मुख्य भूमिका, जो अहम भूमिका थी, वो ताहा की थी। दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम था और दोनों ही 2020 से लापता थे, यानी दोनों ही एनआईए की वांटेड लिस्ट में थे और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत है, न सिर्फ एनआईए के लिए बल्कि देश के लिए भी। इस तरह के धमाके से पूरा समाज दहल जाता है, लोगों में डर व्याप्त हो जाता है। ये दोनों ही, जैसे कि जानकारी पुलिस ने पहले भी दी है और एनआईए की तरफ से दी गई है, कि ये दोनों ही शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। अब देखना है कि अब जब इनसे ज़्यादा पूछताछ होती है तो क्या और जानकारियां सामने आती है, कितने और लोग इसमें शामिल थे। इस सिलसिले में एक और शख्स, उसको उत्तर प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जैसे कि जानकारी पहले दी गई थी, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया था इस पूरे षड्यंत्र के दौरान। तो कुल मिलाकर के ये तीसरी गिरफ्तारी है रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में, और बहुत जल्दी एनआईए ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 1.5 महीने के अंदर दोनों जो मुख्य आरोपी थे, जिसने एक मुसव्विर हुसैन जिसने बम लगाया था और दूसरा ताहा जिसने इस षड्यंत्र को रचा था, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। तो बहुत बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामयाबी है एनआईए की, और इससे देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके कर्नाटका में जिस तरह के जो धमाके हुए थे और उसकी जो संभावना जताई जा रही थी, वो पूरी तरह से इस पर विराम लग जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। एक ने पूरी साजिश रखी, एक ने बॉम्ब रखा। नीता शर्मा हमारे साथ है। नीता, यहाँ पर जांच एजेंसी किस तरह से यहाँ तक पहुंची कि इनकी ये पूरी गिरफ्तारी हुई, और साथ ही एक आईसिस कनेक्शन भी इनका बताया जा रहा है, आपके पास क्या डिटेल्स? आईसिस कनेक्शन के बारे में अभी फिलहाल एनआईए ने चुप्पी साधी हुई है। जहां तक गिरफ्तारियों का सवाल है, जैसे कि निहाल बोल रहे थे कि ये तीसरी गिरफ्तारी है, ये एक इंटरस्टेट ऑपरेशन था। एनआईए का कहना है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज ने उनकी काफी मदद की है। ये वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला पुलिस द्वारा सब मिलजुल के इन्होंने ये ऑपरेशन किया है। कोलकाता में ये लोग फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ रह रहे थे। ये 2 जो शख्स थे, मुसव्विर हुसैन साहिब और जो एक्यूज था जिसने आईईडी प्लांट किया था, साथ में अब्दुल महीन ताहा। इससे पहले जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी वो चिकमंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम था मुजम्मिल शरीफ। ये भी रेजिडेंट ऑफ कोलकाता ही बताया जा रहा है। एनआईए का कहना है कि ये काफी दिन से वहां पर रह रहे थे और फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ रह रहे थे, क्योंकि एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया, जिसके चलते एनआईए को इतनी जल्द जो है वो कामयाबी मिली। और एनआईए का कहना है इन लोगों को अब जल्द ही जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि इन लोगों की रिमांड ली जा सके, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके। जया।
बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है कोलकाता के पास से। यहाँ पर 2 गिरफ्तारी जो मुख्य आरोपी हैं एनआईए ने उनको हिरासत में लिया है। एक मिली-जुली पूरी ये काम था। यहाँ पर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल पुलिस और एनआईए पूरी टीम के साथ यहाँ पर इनको पकड़ा गया है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि 1 मार्च को बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ था, जिसमें 9 के आसपास लोग घायल भी हुए थे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी तस्वीरें, जिस वक्त ये धमाका हुआ था।